हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। कुछ मीठा हो जाए, इंडिया में जब भी कोई खुशी का मौका होता है या कुछ मिठाई खाने का मन होता है तो सबसे पहले नाम क्या याद आता है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि पेड़ पर लटके हुए कड़वे फल से लेकर पर्पल पैकेजिंग तक का सफर ये चॉकलेट कैसे तय करती है। पर उससे बड़ा सवाल, इंडिया में हर त्योहार पर रसगुल्ले गुलाब जामुन को रिप्लेस करके ये चॉकलेट हमारे घर तक कैसे आती है। आज की इस वीडियो में हम जाएंगे कैडबरी की फैक्ट्री के अंदर और देखेंगे जीरो से लेकर फिनिश्ड गुड्स बनने का पूरा प्रोसेस। और साथ ही कोट करेंगे इनकी खतरनाक मिस्ट्री। कहानी शुरू होती है पेड़ों से। डेयरी मिल्क का असली बेस यानी कि कोको बीन्स ज्यादातर वेस्ट अफ्रीका के देश घाना में आते हैं। वहाँ के किसान कोको के फलों को हाथों से तोड़ते हैं। इन फलों के अंदर एक सफेद चिपचिपा पल्प होता है जिसके अंदर छिपा होता है कड़वा कोको बीन्स। इन बीन्स को निकालकर करीबन 5 से 7 दिन के लिए केलों के पत्तों के नीचे रखा जाता है ताकि ये फर्मेंट हो सके। इसी से चॉकलेट का असली फ्लेवर एक्टिवेट होता है। इसके बाद इन्हें धूप में सुखाया जाता है, बोरियों में भरकर और पानी के जहाजों के द्वारा भेजा जाता है कैडबरी के मेगा फैक्ट्री में। फैक्ट्री में आते ही बीन्स को वॉश करने के लिए भेज दिया जाता है। फिर इन्हें विशाल बड़े बड़े ओवंस में रोस्ट करने के लिए रख देते हैं। जैसे ही रोस्टिंग स्टार्ट होती है पूरी फैक्ट्री में चॉकलेट की स्मेल फैल जाती है। रोस्टिंग के बाद एक मशीन इन बीन्स को क्रैक करती है और हवा देकर इसके जो छोटे छोटे छिलके होते हैं उसे उतारती है। फिर उन्हें भारी भरकम ग्राइंडर मशीन में पीसा जाता है। ग्राइंडर की गर्मी और प्रेशर की वजह से उनके अंदर का फैट पिघल जाता है और यह बन जाता है एक गाढ़ा डार्क लिक्विड जिसे कहते हैं कोकोआ लिकर। यह बहुत कड़वा होता है, इसमें अभी कई चीनियाँ या दूध नहीं डाले जाते हैं। स्टेप पर जिससे जिससे कैडबरी डेयरी मिल्क पूरी दुनिया की चॉकलेट से अलग बनाती हैं। कैडबरी किसी पाउडर वाले दूध का इस्तेमाल नहीं करती, वो लेती है फ्रेश रियल मिल्क। उस मिल्क में शुगर यानी चीनी मिक्स की जाती है और उसे तब तक उबाला जाता है जब तक उस दूध के अंदर का पानी उड़ ना जाए। और उसके बाद ये मिल्क एक गाढ़ा कंडेंस्ड मिल्क बन जाता है। अब इस मीठे गाढ़े दूध में उस कड़वे कोको लिक्विड को मिलाया जाता है। इस तक को मिल्कम भी कहते हैं। इसमें जो शुगर होती है वो कैरमलाइज हो जाती है जिससे डेयरी मिल्क को वो एक अलग सा फ्लेवर देती है और इससे ही आता है डेयरी मिल्क का रियल टेस्ट। अब ये मिल्क क्रीम खाने में बहुत टेस्टी होती है, बट अभी एक स्टेप और बाकी है। इसमें अगर हम इसे डायरेक्ट खाते हैं तो इसका टेस्ट थोड़ा ड्राई होगा, तो इस ड्राइनेस को खत्म करने के लिए फिर से इसको पीसा जाता है और उसमें कोकोआ बटर मिक्स किया जाता है। फिर इसे डाला जाता है काउंचिंग मशीन में। यहाँ बड़े बड़े मेटल के जो पेडल्स होते हैं इसे कई घंटों तक मिक्स करते हैं। इसके बाद चॉकलेट को टेम्परिंग करके मोल्ड्स में डाला जाता है। जो मोल्ड्स होते हैं उन्हें वाइब्रेट किया जाता है ताकि सारे जो एयर बबल से वो बाहर निकल जाए। फिर ये एक लंबी कूलिंग टनल से गुजरता है जहाँ से ये सॉलिड बार बन जाता है। रोबोटिक आर्म्स इन्हें साथों से बाहर निकालते हैं और हमारी डेयरी मिल्क रेडी है। बट आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि डेयरी मिल्क सिर्फ पर्पल कलर के पैकेज में क्यों आती है। डेयरी मिल्क का पर्पल रैप हमेशा एक जैसा रहता है। पर्पल कलर लग्जरी, रॉयलनेस और हाई क्वालिटी को दिखाता है। अगर कोई कैडबरी के पर्पल कलर के रैप को दूर से भी देखेगा तो उन्हें दूर से समझ में आ जाएगा कि ये कैडबरी डेयरी मिल्क है।